नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में किस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। पहले यहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली सीट को लेकर यहां पर गर्माहट देखने को मिली थी, लेकिन अब इन उपचुनाव के बाद आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। और इसी बीच यहां पर नगर निकाय चुनाव के चलते ही यहां पर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर आमने सामने सभी पार्टियां, सभी दल खड़े हुए हैं। और इसी बीच यहां पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के अलग फैसले देखने को मिल रहे हैं। सपा में प्रसपा का विलय हो चुका है। मैनपुरी में जिस तरीके से जीत हासिल की डिंपल यादव ने 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने हरा दिया। और अब देखा जाए तो यहां पर शिवपाल को पूरा क्रेडिट जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जरूर उन्हें कोई बड़ा पद सौंपा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष, महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अब वह मुस्लिम नेताओं को बनाते हुए नजर आएंगे। रूठे हुए जो दल हैं उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो शिवपाल यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया जब वह कुंडा पहुंचे और कुंडा में कई बार जीत हासिल कर चुके हैं विधायक राजा भैया। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राजा भैया को वह कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे सकते हैं। मालूम हो कि बीते सोमवार के दिन शिवपाल सिंह यादव कुंडा पहुंचे थे और जिस तरीके से भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया था उनका, यहाँ पर यही देखने को मिला कि वह राजा भैया के प्रतिद्वंदी, जो एक वक्त उनके साथी भी रहे थे, यानी कि गुलशन यादव ने साल 2022 इसी साल यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़े थे और उनके साथ रोड शो करते हुए नजर आए थे शिवपाल यादव। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर राजा भैया की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती है, क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं, इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले राय लेना चाहेंगे यहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो ऋतिक, आप भी जानते हैं बखूबी राजा भैया की यहाँ पर कोई भी एंट्री होती हुई दिखाई नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने उनके गढ़ में पहुंचकर अब पहल शुरू कर दी है। तो क्या अब यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है, क्या राजा भैया अब मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अपना दल भी है यहाँ पर, बसपा भी है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी चुनौती है। तो आप इसे किस तरीके पहले इसको समझना होगा कि जब से चाचा शिवपाल जो है समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं, तब से कोई जिम्मेदारी मिली हो या ना मिली हो, एक जिम्मेदारी जरूर मिली है कि आपको तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको एक करना है, पार्टी को एकजुट करना है। आप ये देखिए, मायावती गुणगान कर रही हैं, जयंत चौधरी, इसके साथ आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि हम मजबूत बनेंगे, हम चुनाव आगे लड़ेंगे। और चाचा शिवपाल कल जब कुंडा पहुंचते हैं तो आपको ये याद रखना होगा, कुंडा में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, साथ उन्होंने एक बयान भी दिया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे और अब समाजवादी पार्टी और जनता के भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि राजा भैया को भी इशारा किया गया है। राजा भैया से भी ये कहा गया है कि अगर आप पार्टी में आते हैं तो पूरा लोकतंत्र जो है, जो महागठबंधन करके लोकतंत्र के लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव से ज़्यादा लोकसभा की तैयारी यहाँ पर चाचा शिवपाल करने में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इशारा है कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने के लिए और राजा भैया को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो यानी कि साल 2024 के लिए राजा भैया के लिए भी यहाँ पर उन्होंने रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं कि उन्हें अब पूरी तरीके से अपने खेमे में वापस लाना है। तो क्या यहाँ पर साल 2024 में समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पर वाकई में नजर आ सकती है? बिल्कुल। या आप देखिए, अखिलेश यादव ने एक जिक्र भी किया था कि 30 साल पुरानी हमारी पार्टी है और गुजरात में आपने देखा उनका एक विधायक है, महाराष्ट्र में भी आपने देखा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है कि अब जड़ों को मजबूत करना है और राजनीति में एक प्रखर भूमिका निभानी है। तो मुझे लगता है कि 2024 की तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। मुझे लगता है कि उसमें से वो कुछ सीटों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चाचा शिवपाल को यही जिम्मेदारी दी गई है कि आपको पार्टी को मजबूत करना है, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको एकजुट करना है और समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए काम करना है। बिल्कुल। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर क्रांति से कि आखिरकार यादव कुनबे के साथ राजा भैया का बॉन्ड तो काफी बेहतरीन रहा, लेकिन नेताजी अब हमारे बीच नहीं है। उनके चले जाने के बाद अब वो बॉन्ड कहीं ना कहीं बिल्कुल ही टूट चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ साल 2019 से उनका 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी वजह भी बताई जाती हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या राजा भैया को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे शिवपाल यादव, या फिर यहाँ पर एक जंग दोनों के बीच देखने को मिलेगी? क्योंकि मैनपुरी में ये भी देखने को मिला कि शिवपाल यादव पुराने दलों को न्योता देते हुए नजर आए कि जो दल उनके रूटे हुए हैं, जो पहले उनके साथ थे, वो भी वापस आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर फिलहाल?
देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं यादव कुनबे के जो है खिलाफ में ज़्यादा देखने को मिला। भले ही आज एक मुद्दा ज़रूर उठा मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, जब विपक्ष ने खुद ही आवाज़ उठाई कि निर्विरोध चुनाव कराते हैं और यहाँ से सीधे तौर पर जो है डिम्पल यादव को ही जीत के लिए आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप खुद देखिए, उससे पहले तक जो है समाजवादी पार्टी के खेमे से वोट बैंक खींचने का काम जो है कांग्रेस करती हुई आई है, मायावती करती रही है, मुस्लिमों का वोट वो खींचती रही है हमेशा से। और कहीं ना कहीं ये जो दल बटे हुए हैं उन दलों ने हर तरह से जो है अपने हिस्से में वोट खींचने का काम किया है। और देखिए अभी भी जब दूसरी जगह के चुनाव की बात होती है तो उन जगहों को लेकर के जो अभी यहाँ पर जो है जैसे नगर निकाय का चुनाव होना है, देखिए उसमें मायावती भी तैयार है, उसमें बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। तो विपक्ष एकजुट तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर बात इमोशनल रूप से अगर सामने आती है तो ज़रूर विपक्ष एकजुट होता है। लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा एवज दिखाई नहीं दे रहा। दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सामने जो है बीजेपी है और बीजेपी के खिलाफ में ज़्यादा कम विपक्ष जो है वो उनके साथ ज़्यादा नज़र आता है। अगर मैं मायावती की बात करूँ तो वो इसलिए चुनाव लड़ती है कहीं ना कहीं, जो उनका अभी तक का जो है चित्र दिखाई देता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो अपने हिस्से में करना चाहती है, ताकि यहाँ यादव को और यहाँ पर जो है कांग्रेस को झटका लगे। जैसे कि यहाँ पर क्रांति ने अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मायावती की कुछ अलग ही रणनीतियां हैं। अब देखना यही होगा कि मायावती आखिरकार यहाँ पर उन रणनीतियों को बनाने में सफल हो पाती हैं या फिर नहीं। आगे हम बाकी के तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में अब राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव एकजुट होकर खड़े होते हैं तो उनका यहाँ पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। तो कपिल से यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। शिवपाल यादव का जो यहाँ पर एक मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में शिवपाल यादव को लेकर और भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूठे हुए दलों को वह मनाने की पूरी कोशिश में आप जुट चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वो दल मनाते हुए नजर आ सकते हैं? ओपी राजभर हैं, मायावती हैं, राजा भी हैं, क्या सब यहाँ पर उनके साथ नजर आएंगे? बिल्कुल, शिवपाल यादव की जहाँ तक बात है, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पावर है और उनका इतना बड़ा कद है कि वो वापस जो है उन बड़े बड़े नेताओं को लेकर वापस आ सकते हैं और ऐसा मुझे लग रहा है। और हाल में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं तो उसमें भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी हमें देखने को मिलेगा कि अखिलेश यादव क्या उन्हें इतनी पावर देंगे कि वो बड़े बड़े नेताओं को वापस लाते हैं। तो कहीं अखिलेश यादव को ऐतराज़ हुआ तो फिर पार्टी में एक और कलह बन सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या शिवपाल यादव के पास वो पावर वापस आ पाती है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल यादव की पावर पर भी बात यहाँ पर छेड़ दिया कपिल ने। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि अबरार यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो राजा भैया एक बड़ी चुनौती माने जाते हैं यहाँ पर बाकी दलों के लिए। तो अबरार क्या वाकई में राजा भैया यहाँ पर साथ देने के लिए मजबूर होते हुए नजर आएंगे मुलायम सिंह यादव जी की याद में, या फिर पूरी तरीके से साइडलाइन होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जिस तरीके से राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव जब मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे उस समय भी उन्होंने मुलाकात किया होता है और कहीं ना कहीं यादव परिवार से उनका जो अब कह सकते हैं लगाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला इस बीच। तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले तक वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि ख़ुद अखिलेश यादव की भी रणनीति यही है कि उन तमाम छोटे क्षेत्रीय दलों को जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए ताकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता आने से रोकने में वो कामयाब हो पाए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सभी ने अपनी बात रखी। अब देखना यही होगा कि यूपी की सियासत में क्या वाकई में यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही ऐलान किया जा सकता है, तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाएगा और ऐसे में यहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश आ चुके हैं और युवाओं को यहाँ पर शामिल वह करना चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए साल 2017 में अगर उन्होंने हार का सामना किया था तो अब वह जीत के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि चाचा और भतीजे की जोड़ी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीतियां बनाते हैं और उनमें कितना सफल होते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में इतना ही, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।